इस लेक्चर में चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड पास्ट पेपर के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करा जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं बोरिक एसिड से। जो सवाल हमें नजर आ रहा है, एक्शन ऑफ सुपर हीटेड वाटर ऑन बोरॉन नाइट्राइट। बोरॉन नाइट्राइट की हाइड्रोलिसिस हो रही है और इस रिएक्शन के नतीजे में बोरिक एसिड और अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है कोलिमनाइट इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। कोलिमनाइट का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है कोलिमनाइट का। इस कंपाउंड का रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। कोलिमेनाइट और सोडा ऐश का जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो कंपाउंड है सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट यानी कि Na2B4O7.10H2O, इस कंपाउंड के जो कॉमन नेम है बोरेक्स, सुहागा, टिंकल। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। बोरिक एसिड और कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम टेट्राबोरेट की फॉर्मेशन हो रही है और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन है। बोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम टेट्राबोरेट H2O और CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है सोडियम टेट्राबोरेट और वाटर का रिएक्शन हो रहा है। सोडियम टेट्राबोरेट की हाइड्रोलिसिस हुई और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। बोरिक एसिड को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगी? बोरिक एसिड को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने के बाद मेटाबोरिक एसिड यानी कि HbO2 की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ हीट ऑन H2B4O7। H2B4O7 यानी कि पायरोबोरिक एसिड को 240 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाया जाए, बोरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। रिएक्शंस रिलेटेड टू एल्यूमिनियम। सबसे पहले जो सवाल हमें नजर आ रहा है, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एल्यूमिनियम मेटल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम सल्फेट SO2 और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल और कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में पोटेशियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन हो रही है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। या इसी रिएक्शन को ये इस तरह से भी पूछता है, एल्यूमिनियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट।
एल्यूमिनियम मेटल का फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना की फॉर्मेशन हो रही है। आयरन ऑक्साइड ये अपने मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिएक्शन है थर्माइट प्रोसेस। इस रिएक्शन को वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करा जाता है। बॉक्साइट और कार्बन नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है एट 1800 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। बॉक्साइट और का कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद नाइट्रोजन गैस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एल्यूमिनियम मेटल का नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। एल्यूमिनियम मेटल का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसी तरह से एल्यूमिनियम मेटल का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाया जा रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाया गया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए और एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना की फॉर्मेशन हो गई। रिएक्शंस रिलेटेड टू लेड पिगमेंट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे पहले सवाल हमें नजर आ रहा है, रिएक्शन ऑफ क्रोम येलो विद कॉस्टिक सोडा। क्रोम येलो और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम क्रोमेट, क्रोम रेड और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है लिथार्ज इज हीटेड विद एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। लेड मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है एट 450 डिग्री सेल्सियस और इस रिएक्शन के नतीजे में ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ लिथार्ज विद सोडियम क्लोराइड। लिथार्ज का एक्वस सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में टर्नर्स येलो और NaOH की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है लिथार्ज इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लिथार्ज और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में लेड सल्फेट और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस रिलेटेड टू हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस क्वेश्चन के लिए हमने केमिकल रिएक्शन लिखना है। FeCl3 और H2S का रिएक्शन हो रहा है और इसको हमने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ Fe+3 विद H2S। Fe+3 और H2S का रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में Fe+2 सल्फर और H+ आइंस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में NO2 सल्फर और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड और H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में
SO2, सल्फर और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में HCl और सल्फर की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन। हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन का रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के नतीजे में HBr और सल्फर की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन है स्टेबनाइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हमने कंप्लीट करना है। स्टेबनाइट यानी कि एंटीमनी ट्राई सल्फाइड का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और इस रिएक्शन के नतीजे में एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और H2S गैस की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शंस रिलेटेड टू नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस स्टेटमेंट के लिए बहुत सारे रिएक्शंस पॉसिबल हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। कॉपर और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा तो कॉपर नाइट्रेट NO2 गैस और H2O की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। कॉपर मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में कॉपर नाइट्रेट NO गैस और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद सिल्वर। इस रिएक्शन में सिल्वर मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद जिंक मेटल। जिंक मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में जिंक नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड कॉमनली कॉल्ड लॉफिंग गैस और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद जिंक। जिंक मेटल और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मैग्नीशियम मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद सल्फर। सल्फर और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में फॉस्फोरिक एसिड, NO2 गैस और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन सिलिकॉन। सिलिकॉन और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सिलिका, NO2 और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद कार्बन। कार्बन और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 गैस और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये जो मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इस मिक्सचर को रॉयल वाटर या एक्वा रीजा कहा जाता है। इन दोनों एसिड के रिएक्शन की वजह से नाइट्रोसाइल क्लोराइड, एटॉमिक क्लोरीन और H2O की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ एक्वा रीजिया ऑन गोल्ड। एक्वा रीजिया और गोल्ड से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो इस तरह से हैं कि जब भी एक्वा रीजिया बनाया जाता है तो एक्वा रीजिया की फॉर्मेशन के वक्त NaOCl, एटॉमिक क्लोरीन और H2O प्रोड्यूस होता है। NaOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड एक अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से डिकम्पोज हो जाता है। एटॉमिक क्लोरीन और गोल्ड का रिएक्शन होने के बाद गोल्ड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है और गोल्ड क्लोराइड फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोजन टेट्राक्लोरो ऑरेट 3। नाइट्रिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम नाइट्रेट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। मीथेन और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस और इस रिएक्शन के नतीजे में नाइट्रोमीथेन और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो रिलेटेड हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सबसे पहले जो हमें सवाल नजर आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायप्रोटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में दो रिप्लेसेबल एच आइंस मौजूद हैं जो कि आयोनाइज हो जाएंगे। पहले रिएक्शन में H2SO4 ने एक H प्लस आइन रिलीज किया तो H2O और H प्लस आइन मिलके H3O प्लस बन गए और H2SO4 में से एक H कम हो गया और इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया HSO4 माइनस। HSO4 माइनस जब वाटर से वापस रिएक्ट कर रहा है तो इस तरह से एक और H प्लस आइन रिलीज कर रहा है। इन रिएक्शन से हमें मालूम चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डायप्रोटिक एसिड है जो कि वाटर में जाने के बाद दो H प्लस आइन रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी सवाल को इस तरह से भी पूछता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सल्फोनेटिंग एजेंट। बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और हेक्सेन का रिएक्शन करवाएं तो हेक्सेन की भी सल्फोनेशन हो सकती है। हेक्सेन और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में हेक्सेन सल्फोनिक एसिड और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सैलिक एसिड डिकम्पोज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सुक्रोज डिकम्पोज होके कार्बन H2O में कन्वर्ट हो रहा है और इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के नतीजे में ग्लूकोज डिकम्पोज होके कार्बन H2O की फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगी। फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन हो रही है।
सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस स्टेटमेंट के लिए हमने रिएक्शंस लिखने हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन हमें नजर आ रहा है, जिंक मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन गिवन है 90% कंसंट्रेशन गिवन है। जिंक मेटल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, जिसके नतीजे में जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट किस तरह से होगी। इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट किस तरह से होगी। इस रिएक्शन के नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन होगी। कॉपर मेटल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होगी। कॉपर मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, और इस रिएक्शन के नतीजे में कॉपर सल्फेट, SO2 और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस रिलेटेड टू क्लोरीन। सबसे पहला जो रिएक्शन हमें नजर आ रहा है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। इस रिएक्शन के नतीजे में HCl और HOCl की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरीन इज ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन के नतीजे में SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूराइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन के नतीजे में फॉस्जीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है।